क्या नाम हुआ? जी, प्रीति। प्रीति जी, हाँ जी। आपको क्या लग रहा है अब की बार 2024 में कौन विकल्प? मोदी जी आएंगे। क्या काम आपको अच्छा लगा है? मोदी जी का हर काम बेस्ट है। बताओ आप क्या काम बेस्ट नहीं है? महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है। कोई बेरोजगारी उसके लिए तो महंगाई है। जो काम नहीं करेगा, जो काम नहीं करेगा उसके लिए महंगाई है। जो काम करेगा उसके लिए क्या महंगाई है? ये लोग भी तो अब 2014 से पहले जो महंगाई थी पेट्रोल वगैरह, उसके अपेक्षा जब से ये आए हैं तब से देख लो कितना बड़ा है। और विपक्षी गठबंधन अब की बार कह रहा है कि भाई साहब धरातल पे कोई काम नहीं। थे संजय, वो क्या नाम है, संजय सिंह, वो पानी पी पी के गालियां देता था जिन सबको, उनके साथ ही बैठ रहा है। राहुल गांधी को, इंदिरा गांधी को, सबको देता था देव, और जो भी हैं बाल ठाकरे वगैरह के, सब अपने घर की पार्टियां हैं। भी मिल जाएं ये लोग। मोदी जी को कोई नहीं गिरा सकता। आपको क्या काम में प्रभावित हुए, किस काम से हुए, क्या अच्छा लगा है? पहले कितने एम्स थे, इनसे पहले कितने एम्स थे, आज कितने एम्स हैं। और रोड हर गांव में, हर गांव तक रोड पहुंच गए। पहले इतने रोड होते थे, हम अपने गांव जाते थे। उस गांव से हैं? मैं अलीगढ़ से हूँ। यूस हाँ, अलीगढ़ तक का 2 घंटे का रास्ता है। पहले जाने में हमें 6 घंटे लग जाते थे, और आज 2 से 2.5 घंटे में घर पहुंच जाते हैं आराम से। सड़कों का विकास हुआ है। सड़कों का तो बहुत विकास हुआ है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई साहब जनता जो है वो त्रस्त है और मोदी जी दोस्तों में व्यस्त है। ऐसा कुछ नहीं है, दोस्तों में कौन व्यस्त नहीं है। लोग पनौती बता रहे हैं, उनको मैच हरवा दिया। मैच हरवा दिया। ऐसे अगर पनौती होने होते तो जीतता ही क्यों, वो इलेक्शन जीत रहा है हर जगह से। ट्रस्ट है, ऐसे ही थोड़ी ना ट्रस्ट है मोदी। महिला सशक्तिकरण की बात हर कोई करता है। आप महिला हैं, आप घरेलू काम करती हैं, आप जिस तरीके से रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, गैस सिलेंडर पर लगातार बातचीत होती है। क्या लग रहा है, गैस सिलेंडर के दाम को लेकर कुछ है मन में या नहीं है? नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। इतना महंगा कर दिया 1100, तो अब कम तो कर दिया। 900 तो चुनाव है इस वजह से कम करें। ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव आ रहे हैं सर। देखिए, हर उसके बजट के हिसाब से हर चीज़ में चेंजेस तो आते ही आते हैं। अभी चलो मोदी जी की सरकार है तो ये लोग ये बोले, पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये लोग यही बोलते थे। अब कोई भी चेंज हो, सब एक दूसरे के बारे में बोलते ही बोलते हैं, लेकिन किसी को ना काम नजर नहीं आता मोदी जी का। एक बड़ा मुद्दा है महिला सशक्तिकरण को लेकर। जिस तरीके से पहले चैन स्क्रैचिंग हो जाती थी, जिस तरीके से अगर बातचीत करें महिलाओं को बर्बरता होती थी उनके साथ में, अब क्या नज़र आता है? कुछ बदलाव है या फिर ऐसे? बहुत बदलाव है। अब यूपी में ही ले लीजिए, योगी जी की सरकार है यूपी में, सीएम के उस पर वहाँ कितना सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अब यहाँ केजरीवाल जी को ही ले लीजिए, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ कर रहे हैं? केजरीवाल कह रहे बहुत काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे मेरे हिसाब से तो। मेरे सामने आके बात करें केजरीवाल जी, अच्छा, मैं मुंह पे बोलने को तैयार हूँ। क्या कर रहे हैं बताइए आप? कह रहे महिलाओं को डीटीसी में फ्री। डीटीसी क्या? डीटीसी फ्री कर रहे, मेट्रो फ्री करके दिखाए तो जाने। अच्छा, मेट्रो भी फ्री। और क्या? फ्री है तो मान लो जिस लेडीज टिकट नहीं ले पाए उसके लिए 200 रुपये का जुर्माना है। तो मान लो 5 लेडीज ने नहीं ले पाए तो फिर वो तो पूरा वैसे ही निकाल लेंगे। वसूल हो गया उनका तो। 200 रुपये का चालान तो आप कर ही रहे हो। पेनल्टी तो सबके लिए हो। अरे मान लो टिकट किस लिए, जब फ्री है तो टिकट किस लिए, लेडीज के लिए। उस पेपर का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसलिए कि वो पैसा फिर वसूल कर सकें। तो कह रहे हैं कि पानी फ्री, बिजली फ्री। कोई पानी फ्री अभी तक एक के साथ एक भी फ्री थी। किसने बोल दिया? 6000 का बिल आया मेरा पानी का। किसने बोल दिया पानी फ्री? तेजी से बोलो 6000। हाँ, तेजी से बोलो 6000 क्या नाम हुआ? आया है। पानी का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल दिखा दूंगी आपको अपने फोन में। आया ही है, कुछ फ्री नहीं है। ये हमारे 6000 रुपये का है। कहाँ है? 14,000 का है। 14,000 हाँ, कितने दिन का? ये महीने का बिल है 14,000 का। अच्छा, पानी पागल का बनाते हैं और कुछ नहीं है। कुछ फ्री नहीं है। बिजली कम पढ़े लिखे हैं मोदी जी तो वो ये अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी यही काम कर रहे हैं नॉर्मल। हम बेशक पढ़े लिखे, हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो यही जॉब ही कर रहे हैं। मोदी जी कम से कम कुछ ढंग का तो करे। बेशक पढ़े लिखे नहीं, दिमाग तो है उनके अंदर एटलीस्ट। इतना डेवलपमेंट कर दिया उन्हें इंडिया को, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। केजरीवाल जी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया केजरीवाल जी ने मेरे हिसाब से। जनता का पैसा जो टैक्स का आता है वो मैं वापस कर रहा हूँ। सम्मान के लिए क्या फैसिलिटी है? डीटीसी से क्या होता है? इतनी दुनिया के रेप हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, किस चीज़ में रोकबंदी लगाई है केजरीवाल ने? किसी चीज़ में? योगी जी को देखो ना, कितना कुछ अच्छा किया उन्होंने इस चीज़ को लेके। वहाँ पे यूपी में जाके देखो, आप करके तो दिखाया कोई ऐसी हरकतें। यहाँ दिल्ली में अब की बार मेन मुद्दा क्या रहेगा चुनाव को लेकर 2024 में? जिस तरीके से कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अब की बार क्या बदलाव चाहते हैं आप? क्या कुछ होना चाहिए? तो यही चाहते लेडीज़ों की फैसिलिटी हो हर चीज़ को लेके, हर चीज़ में सेफ्टी हो उनकी पूरी। ये बस फ्री करने से, पानी बिजली फ्री करने से कुछ नहीं होता। जैसे महिला आरक्षण बिल की बात हुई है अभी, तो उसको लेकर आप खुश हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर मेरे से तो। आपका क्या नाम हुआ जी? ओम प्रकाश। प्रकाश जी, क्या लग रहा है, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, किसकी सरकार अब की बार चाहते हैं 24? मेरे चाहने से क्या होता है? नहीं,
कहने से तो देखो जो आएगा आएगा, लेकिन एक ओपिनियन होता है। आपको कौन अच्छा लग रहा है, किसके काम अच्छे? कांग्रेस अच्छी लगती है। कांग्रेस अच्छी लगती है। इसको जो तरक्की करी वो कांग्रेस की गाइडेंस में ही हुआ है। अच्छा। ये तो के टाइम पे, राजीव गांधी जी के टाइम पे राजीव गांधी, आदरणीय राजीव गांधी ने देश के ऊपर खून बहा दिया। अच्छा। ये तो बेकार वाली बात करते हैं। अब यूपी में जाके देखेंगे हम। दिल्ली की बात करो ना, क्या देख रहे हो? देखो महिलाएं दिल्ली में क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो ये बताओ। केजरीवाल जब किस लिए आया था, अन्ना हजारे किस लिए आया था? एक मिनट में क्या देख रहे आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोलना। नहीं बोलने दीजिए। अच्छा, बताइए, आप बताइए, आप बताइए। ये चुप, आप नहीं आप बताइए। ये चुप। आप ये बताइए 60 से 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? सही बात है। है जी। 5 काम बताइए कांग्रेस के, जितने दिन वो सरकार में रही है। बीच में बीजेपी भी रही है कुछ दिन, लेकिन 60 सालों की अगर हम बात करें तो क्या काम? मैंने बताया ना, जब पहले देश आजाद हुआ उसमें कुछ भी नहीं था, कांग्रेस की गाइडेंस में ही सब कुछ हुआ है। तो जब सरकार कांग्रेस की थी तो वही तो करेगी, लेकिन हाँ। शीला दीक्षित ने बोला था कि दिल्ली में कभी भी बड़े बिल्डिंग नहीं बने। आज खामियाजा दिल्ली भुगत रहे, सारे मकान है ना छोटे छोटे। अब ये कैपिटल है इंडिया का, और अब जाके बीजेपी गवर्नमेंट आए, उन्होंने जैसे तैसे करके बड़े बिल्डिंग बनना शुरू हुए। थोड़ा सा इधर आइए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम भरत सिंह गढ़वी है। देखो मेरी बात सुनिए, इतना बड़ा शहर है, इसमें 25, 30, 50 के हाइट वाले बिल्डिंग होने चाहिए, लेकिन इतने सालों तक, इतने जब से बनाए तब से तक परमिशन ही नहीं थी। अब बनने शुरू हुए, वरना ये आसमान पे कीमत जा रहे हैं वो नहीं जाती। अच्छा, भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किया जो कुछ। मुंबई में जाके देखिए, दूसरे शहरों में आप बताइए तो 4-5 काम तो बताइए जिससे पता चले लोगों को। क्या अब ये मैडम कह रही है कि अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि केजरीवाल ने फाइन कर दिया। अरे जब टिकट फ्री है तो लेडीज जाके टिकट लाएगी तो वो फ्री में है, तो फाइन किस बात का? हम तो कहते हैं पैसों की कर दो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी निगाह में तो कांग्रेस इज बेस्ट। कांग्रेस 5 काम तो बताइए तभी तो पता चले। सभी कुछ देश में कांग्रेस ने किया है, सब कुछ किया है। कुछ किया। हाँ जी। अब ये कह रहे हैं कि रोड अलीगढ़ में पहले रोड थे ही ना, पहले रेत में कच्चे में चलते थे ना सर। वो कर गए उसके लिए आई है। अरे यार कभी गए हो? तुम्हारे देखो, कभी गए हो बाहर सुनो, निकल के? कभी जाके सुनो, देखो हाईवे वगैरह देखो। सुनो सुन रहा हूँ मैं, सुनाइए। ये नहीं सुन रहे। आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाने का, उनने गरीबी हटा दी थी। तो फिर हट गई 60 साल में? बिल्कुल हट गई। आप बताओ गरीब कौन है? एक रिक्शा जो चलाता है, एक मजदूर है दिल्ली के। राहुल गांधी किसको कहते हैं कि गरीबों का विकास नहीं हो रहा है? पे जाके देखो, कांग्रेस ने तो सारे गरीब खत्म कर दिए थे, फिर राहुल गांधी किसका विकास कर? भी हटा दी। ये भी तो सवाल है ना एक। अब किसी राहुल गांधी कहते हैं कि गरीबों को दबाया जा रहा है। जब कांग्रेस ने सारे गरीबों को खत्म कर दिया था, सारी गरीबी हटा दी थी, तो फिर वो किसके बारे में कह रहे हैं? मीडिया कह रही है पप्पू है। मीडिया थोड़ा ही कह रही है, मीडिया नहीं कह रही है, मीडिया दिखा रही है जो लोग कह रहे हैं। नहीं मैं तो आपको भी दिखा रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं। मैं तो 5 काम आपसे भी पूछ रहा मैं नहीं मानता पप्पू है। अच्छा नहीं 5 काम बताइए ना। ये सभी कुछ तो किया है। सिर्फ 5 बता दीजिए। भाई इनसे ही पूछो। अच्छा नहीं पता क्या? मुझे ये पता है कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी। लेकिन काम नहीं पता क्या करे हैं। आप बताइए 5 काम जो भी आपको अच्छे लगे। किसके? कांग्रेस के? नहीं भाजपा के। भाजपा का तो देखिए सर, मुझे उन्होंने महिला के उससे भी बहुत अच्छा कुछ किया है। ठीक है, ये रोड वगैरह बनाई, ये भी बहुत अच्छा, फैसिलिटी बहुत अच्छी दी है उन्होंने। ये गरीबों के लिए सिलेंडर वगैरह का भी उन्होंने फ्री किया है। उज्ज्वला हाँ, उज्ज्वला योजना। और सर जितने बड़े हैं वो बीजेपी के टाइम पे बड़े हैं, वरना कांग्रेस के टाइम पे एम्स जितने थे उतने ही थे। बाकी तो सब बीजेपी के टाइम पे एम्स बड़े हैं जो भी। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मनीष राणा है। मनीष जी, आपको क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार आनी? सर किसी की भी आए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी नहीं आनी चाहिए। तो क्या बात हो गई है? सब कर क्या रहा है? वो एम्स की बात कर रहे हैं। वहाँ पे बिहार में, वो दरभंगा में मेरे ख्याल से जो एरिया था, वहाँ पे जहाँ का भी था, नहीं वहाँ का एक खाली इलाका दिखा दिया, कह रहे कि यहाँ पे एम्स चल रहा है 10,000 बेड का। वहाँ तो ज़मीन ही नहीं हुआ आज तक अलॉट हुई किसी को, तो एम्स कहाँ चल रहा है? तो यही वजह है या कुछ और भी आपको लग रहा है? महंगाई बहुत हो गई है भाई साहब। पहले गाड़ी पे चलता था, मेट्रो पे चलता हूँ। अच्छा, पेट्रोल देखो 100 रुपये के राइस। सब कुछ चेंज हो गई ना। उस टाइम पे सैलरी क्या थी, आप ये चीज देखिए ना, और अब सैलरी क्या है तो उस हिसाब से देखिए। महंगाई बढ़ी सर, बहुत बढ़ गई, आई नो। और सैलरी कितने टाइम्स बढ़ी? सर सैलरी तो हर साल ही सबकी बढ़ती, चाहे 10% एक बढ़ा के देता हूँ हर साल अपने एम्प्लॉयज़ को 10% की सैलरी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा मैं हर साल 5% भी इंक्रीमेंट अपने बिजनेस में कर पा रहा हूँ। जीएसटी हर साल, हर महीने 1,80,000 करोड़, 1,70,000 करोड़ पैसा कहाँ जाता है?
अगर उज्ज्वला योजना आपकी आप बात कर रहे हो सेकंड, ले लो, चाहे बीजेपी को ले लो, चाहे किसी को भी ले लो, ये तो सबके अपनी अपनी सोच है। मैडम एक बार आता हूँ, एक ना बड़ा पुराना इंग्लिश गाना है, आ गया है टाइम टू चूज हु विल स्क्रू अस मोर। तो ना ये बीजेपी ने तो सबको बजा दिया बाजा। 14 रुपये का सिलेंडर बढ़ा था तो रोड पे ऐसे हो गया था, आज 1000 रुपये के करीब हो गया, तो अब कहाँ जाता आदमी। तो आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं अब की बात? भाई साहब सीधी सी बात है, सबसे पहले तो जीएसटी को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए, बिजनेस को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। सेकेंडली अगर आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका, तो सबका सत्यानाश, तीसरा वर्ड क्यों नहीं बोलते हो, सत्यानाश भी तो सभी का हो रहा है फिर। वो तो कह रहे हैं उसका हो रहा है, जो 2 नंबर के काम करते थे उसको दिक्कत हो रही है। अच्छा 2 नंबर और 1 नंबर वाले तो बाहर बैठ के ना पैसा लेकर के भाग गए, सीधी सी बात हो गई। उसका तो वैसे काम बढ़िया हो गया, उसको कहाँ समस्या है। बीजेपी वालों से पूछते हैं, वो कहते हैं कि जो 2 नंबर का काम करते थे उनके बिजनेस बंद हो गए, 2 नंबर वाले 1 नंबर का तो चल रहा है। ऐसी बात नहीं है, बिजनेस तो हम भी कर रहे हैं, 1 नंबर में भी कर रहे हैं, 2 नंबर में भी कर रहे हैं। 2 नंबर में भी कर रहे हैं, 2 नंबर में, नंगर में नहीं, 2 नंबर में कर रहे हैं। 2 नंबर भी करना पड़ता है भाई साहब। गुड़ में अपना वो आटे में थोड़ा सा नमक चलता है, सीधी सी बात 2 है। नंबर वाला बंद हो गया होगा, हमारा दोनों चलता है भाई साहब, अभी भी चल रहा है। हाँ भाई साहब चलता है। 2 नंबर वाला भी। हाँ भाई साहब, इसमें कहाँ समस्या है, वो 2 नंबर चला सकते हैं, हम नहीं चला सकते। वो देश को 2 नंबर में चला रहे हैं, 2 नंबर में चल रहा है। तो भाई साहब कैसे? सारे जो रिकॉर्ड्स दिखाए जाते हैं वो क्या दिखाए जाते हैं कि इतने लोगों को हमने भर्ती दे दी। वो भर्ती तो 10 साल पहले दी गई थी, आज आप कागज दे रहे हो, आज आप भर्ती नहीं दे रहे हो। तो वो दिखाया जाता है, जो दिखाया जाता है आप वो देख रहे हो। आप देखते हो कि एक को पप्पू बोल दिया तो दूसरे को क्या बोल दिया, तो तीसरे को क्या बोल दिया। अब की बार क्या गठबंधन अब की बार आ रहा है? कोई भी आए, बीजेपी ना आए, मेरी तरफ से कोई भी आ जाए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। राहुल गांधी सही रहेंगे? वैसा वो टाइम बताएगा। ऐसे तो आपके हिसाब से बताइए। ऐसे तो मोदी भी सही नहीं थे, लेकिन उनको सही बन गए ना वो। कुछ हद तक देखो, मैं उनके अगेंस्ट भी हूँ तो कुछ हद तक उनके साथ भी हूँ। केजरीवाल कह रहे हैं मुझे बना। नहीं, केजरीवाल नहीं, केजरीवाल नहीं। कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मोदी जी अनपढ़ हैं। अरे नहीं, उनके कहने से नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। उनके कहने से क्या बात बनेगी। चौथा कौन रह गया? नीतीश कुमार है फिर भी। नहीं, तो उससे मेरा मतलब नहीं है, मुझे वो नहीं देखना। मैं गठबंधन नहीं चला रहा हूँ ना, वो तो गठबंधन चलाने की बात नहीं है, आपका ओपिनियन है भाई साहब। ओपिनियन है कि मोदी नहीं आना चाहिए, ये ओपिनियन। हाँ, मेरा ओपिनियन है। मोदी से दिक्कत है और किसी से नहीं। कौन आएगा? राहुल गांधी आएगा क्या? कौन आएगा? राहुल गांधी आएगा। मोदी से क्या इतने परेशान, मतलब इतना प्राइम है कि भैया मोदी नहीं था तो क्या देश नहीं चल रहा था। नहीं, मोदी नहीं चाहिए, नहीं मोदी की भी पॉलिसी। वो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन, आप कह रहे हैं मोदी हटना चाहिए। मोदी हटना चाहिए भैया। हिंदू मुसलमान है, इधर आइए, इधर आइए। हिंदू मुसलमान देखो जो सबसे बड़ा सिर्फ हिंदू मुसलमान है। कोई नया काम क्या नाम हुआ भाई? किया, कोई कॉलेज, नाम बताइए पहले। हॉस्पिटल में। राजकुमार है। राजकुमार जी। हाँ जी। क्या कह रहे थे? सिर्फ हिंदू मुसलमान। और क्या है, और वो क्या? तो कह रहे सबका साथ सबका विकास सबका विकास। वो तो जुमला है सब, और कुछ नहीं है। आपको कहाँ लगा है ऐसा कि भाई हिंदू मुसलमान? हर जगह हिंदू मुसलमान हो रहा है, और क्या, हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत लेते हैं। नहीं, कहाँ हो रहा है ये तो? नहीं, नया कोई कॉलेज बनवाया, कोई हॉस्पिटल बनवाया, कहीं बता दो मुझे। कुछ नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनवाया। कुछ नहीं किया। बड़े बड़े एम्स की दावे कर रहे हैं। अरे उनके दावे से क्या, वो जुमला फेंकते हैं वो तो हर जगह। और क्या, किसकी सरकार आनी चाहिए भाई साहब? कोई दूसरी सरकार नहीं चाहिए, कोई भी है सरकार। और कौन है? कौन है? राहुल गांधी है और कौन है भैया? राहुल गांधी क्या नहीं? कोई नहीं भैया, धरती कोई नहीं है भाई साहब, कोई नहीं। राहुल गांधी नहीं। बड़ा नेता है, राहुल से भी। और आपको कौन अच्छा लगा? हाँ, आपको कौन अच्छा लगा? 40-55 साल राज कांग्रेस किया, उसके जमाने में कितने मेडिकल कॉलेज? आप हमें ये जवाब दे दो। जो बने हैं ना आज, जो बने हैं सब उसी के राज में बने हुए हैं। बीजेपी ने जो उसने बनाया, उसने घर बसाया, इसने घर बेच मारा। बेच दिया? किसको बेच ही रहा है सर, क्या कर रहा है? आप किसी के अगेंस्ट अगर बोल सकते हो तो बोलना चाहिए ना। तो इस तरीके बताइए तो कैसे बेच दिए? वो तो कह रहे लीज पे दिए हैं। लीज किसको दी है? सब कुछ डाली को दे देंगे तो लीज। ओहो भाई साहब, इनकी दुकानदारी इधर है। तो ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बेच दिया, वो कह रहे हैं कि लीज पर दिया रख रखाव के लिए। रख रखाव के लिए आप एक ही कंपनी को थोड़ा ना दे दोगे, आपको फिर वहाँ पे एक तरीके से देना चाहिए ना सबको इक्वली। तो वो कम से कम अगर टेंडर भर रहे तो आप कैपेबल हो तो आप ले लीजिए। हाँ, तो अडानी के आगे तो मैं कैपेबल नहीं हूँ ना। पॉइंट है कि आप सब कुछ एक ही आदमी को दे रहे हो, तो इस तरीके से तो भी नहीं होना चाहिए ना कि आप अगर आप कर रहे हो तो सिंप्लीफाई करो प्रोसेस। सिर्फ भाजपा दे रही है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी ये गाना बताया था, मतलब ऐसा तो नहीं है ना, टाइम टू चूज हु विल स्क्रू अस मोर। देखो मैं आपकी बात मैं आपकी बात सही सुन रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ आपको, लेकिन जिस तरीके से दर्द सबने दिया, दर्द सबने दिया, मैं मना कहाँ करता हूँ, दर्द सबने दिया, लेकिन इसने कुछ ज्यादा नहीं दे दिया। कुछ ज्यादा दे दिया। इससे कुछ भाई साहब आपको क्या नाम हुआ? सल्लू, शेख सल्लू। सल्लू। हाँ। आप क्या चाहते हैं युवा के हिसाब से अब की बार किसकी सरकार? इस बार थोड़ा सोच में पड़ गए वैसे। नहीं, इस बार तो मोदी जाएगा। मोदी। हाँ।
मोदी जाएगा या मोदी आएगा? बीजेपी की सरकार जाएगी इस बार। जाएगी। हाँ। तो किसकी आएगी? कांग्रेस की। कांग्रेस की। हाँ। क्या काम आपको अच्छे लगे? जाना ही है। तो जाना ही है। बहुत, हाँ, बहुत बुराई कर ली है वो। अब बुराई कर रहे हैं। हाँ। किसकी बुराई कर रहे हैं? अरे देश को तबाह कर दिया भाई, खोखला हो गया देश। तबाह कर दिया। हाँ कैसे तबाह हो गया भाई साहब? भाई, खोखला हो गया। खोखला हो गया। 10 दिन का 15 दिन का लॉकडाउन लगा रहे हैं वो। हाँ। ये देश कहाँ जा रहा है? अच्छा। वो तो इंडिया काल में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। नहीं, ये जो कर रहे हैं 10 दिन 15 दिन के लिए देश जो बंद कर रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अच्छा, ये मेन मुद्दा क्या है आपका? सिर्फ ये कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया इस वजह से? कोरोना काल और बहुत मतलब ऐसा समस्या होता है कि बंद कर 10 दिन 15 दिन के लिए देश बंद, मतलब बंद किया जाता है। अच्छा, 10-15 दिन क्या होता है कि माल को सप्लाई करता है इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर सप्लाई हाँ करता है। हाँ तो ये बताइए, ये आपका मुख्य कारण है? मुख्य। इंडिया से बाहर सप्लाई होता है। हाँ। तो ये बताइए, जिस तरीके से गठबंधन की सरकार को पता है, मोदी को, कि इस बार मेरी सरकार नहीं आने वाली। उसने बाहर अपना धन जमा रहे हैं। धंधा जमा। हाँ। अच्छा। कि तो किसकी सरकार आ रही है इस बार? आपकी बार तो कांग्रेस, सब जानता है भाई। कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन है, उसमें तो केजरीवाल भी दावेदारी कर रहे हैं, उसमें तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी कर रही हैं। राहुल गांधी कहाँ कंफर्म है? कंफर्म ही है। अच्छा, कंफर्म। कंफर्म है। हाँ। तो कांग्रेस ने क्या किया 70 सालों में? कांग्रेस के टाइम में हर एक चीज़ अच्छा होता आया है। बताइए 4-5 चीजें हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? घोटाले पे घोटाला। इधर तो आइए, वहाँ थोड़ा ही घोटाला। घोटाले पे घोटाला। इधर आइए भाई साहब, ये कह रहे हैं घोटाले पे घोटाला किया कांग्रेस ने। कोई घोटाला नहीं है, कोई घोटाला नहीं, दुनिया का कहना। अच्छा, कोई घोटाला नहीं है। वो कह रहे 3G घोटाला, क्या? कोलगेट घोटाला। कौन सा न्यूज में आने वाला है ये पहले बता दो मुझे, कंफर्म कर। हिंदुस्तान 9 में। हिंदुस्तान 9 कितना, इसमें सब्सक्राइबर कितना है आपका? सब्सक्राइबर कितना है? आपको उससे क्या मतलब है? मिलियंस में? मतलब अब उसके हिसाब से बोला जाता है ना। बताओ कितना है आपका? मिलियंस में जाती है। इसमें काम करता हूँ, मेरा भी एक चैनल है यूट्यूब में। अच्छा। मैं भी एक एक्टिंग वीडियो बनाता हूँ, अच्छा। एडिटिंग। तो यहाँ पे एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, यहाँ पे तो acting- तथ्य पे बात कर रहे हैं। हाँ बस, हाँ बात कर रहे हैं ना तथ्यों पे। कौन सा न्यूज़ है? कितना? ये बताइए मुझे, कितना आपको ऐड चलवाना है क्या हमारे पे? आप सब्सक्राइबर पूछ रहे हो, आप देश के लिए बात कर रहे हो। के लिए कर रहा हूँ। कितना लोग देखते हैं ये भी तो मुझे जानना है ना, कि मुझे कितना लोग देख रहे हैं, कितना लोग के सामने मैं 10-10 मिलियन देखते हैं, आप चेक कर लेना एक बार जाके। ठीक है, ठीक है ना? चेक कर लेता हूँ पहले। चेक कर लीजिए। आप ये बताइए, देश के लिए क्या कुछ नहीं हो पा रहा है? आप उससे हम जैसे लोग 12th करके यहाँ पे दिल्ली में काम कर रहे हैं, और क्या क्या हो रहा है? अच्छा। हम जैसे युवा लोग, गरीब हम लोग का यही होता है, मैट्रिक से 12th किए, फिर दिल्ली आना पड़ता है। अच्छा, बिहार से। बिहार से है? हाँ। तो बिहार तो कह रहे हैं कि बढ़िया इसलिए तो बिहार बर्बाद है यार, यही कारण है। कांग्रेस का सरकार वहाँ पे और बिहार बर्बाद है वहाँ पे। कांग्रेस की थोड़ा ही है। अरे तो वहाँ पे नीतीश का सरकार अभी है ना, सरकार आरजेडी जेडीयू। आरजेडी का सरकार है ना। आरजेडी किसमें है? इसमें बीजेपी में है। वहाँ पे बीजेपी का सरकार आना चाहिए, तब जाके बिहार सुधरेगा। प्रधानमंत्री जब अगर कांग्रेस बन जाएंगे ना, लालू। चारा घोटाला पता है कितना हुआ? बहुत ज्यादा। अभी तुमको पता है लालू यादव को लड़का के पास कितना प्रॉपर्टी है? उसका जहाँ बेटी का शादी हुआ है वहाँ पे मेरा घर है। कुछ भी बोल लो, आप खुद मोदी को छोड़ के आप कांग्रेस को वोट डालोगे, ठीक है ना? अरे यार, पिछले बार हम सोचे थे चले जाएंगे, मोदी का कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना? पहले सोचे थे कि- मतलब मोदी से दिक्कत है, बीजेपी से दिक्कत है, बहुत दिक्कत है मोदी से बहुत। हाँ, अगर खोलूंगा ना, कांग्रेस को एक बार मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस को मौका है भाई, कांग्रेस आए। कांग्रेस को तो मिला था मौका भाई साहब। कांग्रेस अभी 70 साल पहले कांग्रेस ही थी, तो क्या किया उन्होंने? उतना तो मौका कह रहे हैं। और कितने दिन का मौका चाहिए? जैसे मोदी कुछ। और कितने सालों का मौका चाहिए? क्या नाम हुआ भाई साहब का? हमारा नाम मोहम्मद जाफर। मोहम्मद जाफर। इधर आइए, आराम से बात करेंगे, तथ्यों पर बात करेंगे। मोहम्मद जाफर जी, अरे आप तो बताइए, कांग्रेस को मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन 60-70 साल तो कांग्रेस को मौका मिला ना, क्या काम करा उन्होंने? उससे पूछो। आपको नहीं पता? नहीं। फिर भी मौका मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। फिर भी मिलना चाहिए भाई साहब। मोदी तो अंधभक्ति हो गई। जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि हाँ भाई मोदी बनना चाहिए चाहे कुछ ना करे। मोदी को 10 साल देख लिए, ठीक है ना? अब उनको भी मौका मिलना तो चाहिए। कह रहे हैं कि 60-70 साल कांग्रेस को भी देख लिया, तीसरा ऑप्शन नहीं है क्या कोई? कांग्रेस के टाइम में, उस टाइम में सोनिया गांधी थी ना, अब उसके बेटे को देखो, ठीक है ना? अब बेटे को देखो। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि वो तो विदेशों में जाके बुराई करते हैं भारत देश। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया का कहना है। हम जैसे कोई किसी के बारे में बोल दिए यहाँ पे, और मतलब बहुत लोग का जो बोलेंगे तो ये थोड़ी ना। ऐसा होता है ना मेरे भाई, देखो भाई, एक उसको मुख्य देखो। कारण होता है,
एक मुख्य कारण होता है कि हाँ भाई मोदी ने ये नहीं किया, इस वजह से बदलाव होना चाहिए, वो कारण क्या है? बहुत कुछ, बहुत वादा करके जाते हैं, हमारे गांव में आते हैं, बहुत बीजेपी के नेता, बहुत सारे नेता आते हैं, वादा करके जाते हैं, वो वादा पूरा नहीं करते हैं। हम जैसे युवा लोग यहाँ पे आके देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हमारी छुट्टी हुई दुकान से। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं दुकान में कबर के दुकान में काम करता हूँ, कपड़े की दुकान शॉप में। कितनी पढ़ाई लिखी की है हमने, कितनी योग्यता है? क्या योग्यता कितनी है, एजुकेशन कितनी है? मैं 12th पास करके आ गया हूँ इधर, गरीबी के कारण मैं हाँ यहाँ पे काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं। अगर आज पढ़ाई आपने नहीं की? आज अगर कुछ अच्छा रोजगार देता सरकार, अच्छा अगर ये देता तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। 12वीं के बाद रोजगार आपने ट्राई किया कहीं पे, फॉर्म वॉर्म डाल? के बाद हमारे गांव का रूल्स है, हमारे बिहार का रूल्स है, मैट्रिक इंटर कर लो, अच्छा अगर स्टेटस है आपका तो मैट्रिक इंटर करके आपको आना ही है यहाँ पे, कोई रोजगार नहीं है इसके बाद। ये तो आपके बिहार का है ना, तो ये बताइए मुझे, जिस तरीके से मतलब बिहार में भी भारत का, पूरा भारत का है भाई, ये बिहार का ही नहीं बोल रहा हूँ मैं। लोग IAS PCS ऐसे ही बन रहे हैं भारत में, IAS PCS बन रहे हैं, बिहार के इतने बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं बिहार के लोग, बिहार को सबसे ऊपर माना जाता है IAS PCS में, तो वो भी तो वहीं से निकल के आए हैं आपके यहाँ से, आप क्यों पीछे रह गए? वो नेता बड़े बड़े मतलब नेता का ही लड़का बन रहे हैं, नेता के हाँ, लड़के बन रहे हैं। बड़े बड़े लोग के, ये हम जैसे गरीब के लिए नहीं है। तो पढ़ाई करेंगे तो गरीब अमीर क्या है? सरकार चुनेंगे भाई, सरकार चुनेंगे, सरकार अच्छे सरकार, जिसकी सरकार आती है वो IAS बन जाता है। सरकार, मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ। आप भी तो कह रहे हैं कि भाई सरकार का होता है कि जो IAS PCS बन रहे हैं वो सरकार से मिले हुए हैं, आप सोचिए, मतलब तो यही हुआ ना? फंसा रहे हैं इस तरीके, जिस तरीके से नहीं बोल रहे हैं, आपने ये कहा ना, गलत है। आपने कहा ना कि भाई साहब, मैंने कहा कि IAS PCS निकलते हैं बिहार से लगातार। लोग के सामने मैं इंटरव्यू दिया हूँ, ठीक है ना। अब इस तरीके से फंसाना काम है आपका, फंसाना काम नहीं है, तथ्यों पर बात करना है। अगर आप तथ्यों पर बात कर रहे हैं तो मैं उस पर भी आपकी राय रख रहा हूँ ना, मैं आपसे मना तो नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन उसका जवाब भी तो देना पड़ेगा ना सवाल का। क्या बोल रहे हो आप, बोलो फिर से। जो IAS PCS निकलते हैं बिहार से, वो भी तो बिहार के ही हैं या कहीं और के हैं? बिहार के हैं, लेकिन वो नेता के लड़के नेता के लड़के होते हैं। हाँ हाँ सारे IAS PCS नेता के लड़के हैं। हाँ, ऐसे ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हो। क्या नाम हुआ? कौन सा IAS ऑफिसर बताओ मुझे नेता का लड़का? नेता के बड़े बड़े लोग के ही बनते हैं। तो बड़े लोग जब पैसे लेके पढ़ाएंगे हम जैसे- बच्चे को, हम जैसे 2-2 लाख रुपए फीस दे रहे हैं वो हैं, नहीं 2-2 लाख रुपए फीस दे रहे हैं राजेंद्र नगर में, किस लिए दे रहे हैं फीस वो साल की? गरीब लोग बने एक भी IAS, पहले ये बताओ। क्यों नहीं बना गरीब? अभी 2 राजस्थान के बने ना, 2 बच्चे 80 स्कूल कास्ट के 2 बच्चे बने ना 80। कोई नेता, कोई अच्छे स्टेटस में जो दलाल के बच्चे होंगे वही बने होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये सब कहने ऐसा की बात होती है, पढ़ने के ऊपर डिपेंड होता है, कहने वाली बात मत करो। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ अभी? मेरे भाई सुनिए, आप क्या बनना चाहते थे? बहुत कुछ नेता के लोग बनते हैं। एक मिनट, क्या लड़का तो कोई IAS कभी बना ही ना बनेगा, उसे क्या जरूरत? आप क्या बनना चाहते? क्या कमी है जो IAS बनेगा? आप क्या बनना? बहुत सपना था, लेकिन सब सपना था ना, तो पढ़ाई क्यों नहीं की? 12वीं के बाद पढ़ाई क्यों नहीं की? गरीबी के कारण मैं यहाँ आना पड़ा, गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए। अच्छा। हाँ, जिस जगह फीस चाहिए 600 रुपया, तो उस जगह ले रहे हैं 4500 5000, तो किस तरीके से देंगे हम जैसे गरीब लोग? अच्छा, ये बताओ। हमारा पापा मजदूर है, करके कैसे देंगे? अच्छा, 600-700 जहाँ में फीस लग रहे हैं, वहाँ पे 5000-7000 का फीस ले रहे हैं, कैसे देंगे हम? पहले ये बताओ। अच्छा, तो ये कारण रहा आपका, ये कारण आपका रहा कि आप यहाँ पर 12वीं के बाद आ गए। आना पड़ता है, आना ही पड़ता है। आप तो कह रहे थे ये रूल है, रूल तो नहीं है, क्योंकि IAS PCS बिहार से निकलते हैं। से भी पूछ लो युवा लड़के से, सब बोलेंगे ये रूल से। मैट्रिक इंटर करके 12वीं करके उनको आना ही है दिल्ली।